पहला विश्वविद्यालय देने वाला भी दोस्तों अपना बिहार ही बना, नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से फैलाया आपने पूरी दुनिया के कोने कोने में ज्ञान की बात। तो अब इसके संबंध में दोस्तों बिहार में कौन कौन से चर्चित साहित्यकार हैं जिनको लेकर के आपके एग्जाम में लगातार प्रश्न पूछता रहता है, तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों मंडन मिश्र की। किसकी? सबसे पहले बात करते हैं मंडन मिश्र की। तो 8वीं शताब्दी में सहरसा के महर्षि महिषी नामक स्थान पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, सहरसा के महिषी नामक स्थान पर जन्मे मंडन मिश्र प्रख्यात दार्शनिक के रूप में इनको जाना जाता है। और मिथिला के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक मंडन मिश्र शंकराचार्य के समकालीन थे। किसके दोस्तों? शंकराचार्य के। यहां पर ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ये इमेज दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य की है। ये इमेज जो आप देख पा रहे हैं, ये इमेज किसकी है? ये इमेज दोस्तों आदि गुरु शंकराचार्य की है। ध्यान रखिएगा, ये इमेज आदि गुरु शंकराचार्य की दोस्तों ये इमेज है। हालांकि यहां पर दोस्तों मंडन मिश्र की इमेज अवेलेबल नहीं थी, इसलिए वो यहां पर नहीं आसानी से उपलब्ध हो पाया। तो ये शंकराचार्य के समकालीन थे। ये किसके समकालीन माने जाते हैं? शंकराचार्य के समकालीन माने जाते हैं। और शंकराचार्य को दोस्तों आप जानते हैं कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का इन्होंने एक प्रण लिया और उस संकल्प को सिद्ध करके दिखाया भी। क्या? उस संकल्प को सिद्ध करके दिखाया भी। तो ये ध्यान रखना, 8वीं शताब्दी में सहरसा के महिषी नामक स्थान पर दोस्तों मंडन मिश्र जी का जन्म हुआ था, जो आदि गुरु शंकराचार्य के समकालीन थे। जनश्रुतियों के अनुसार दोस्तों शास्त्रार्थ में शंकराचार्य के द्वारा पराजित हुए थे और इनकी पत्नी भारती ने शंकराचार्य को पराजित कर दिया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों कि बिहार में साहित्य के क्षेत्र में, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों महिलाओं की चर्चा हमेशा से रही है। क्या? महिलाओं की चर्चा हमेशा से रही है। तो मंडन मिश्रा का जब शस्त्रार्थ हुआ था आदि गुरु शंकराचार्य से, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने इनको उसमें पराजित किया था। लेकिन आगे चल करके दोस्तों मंडन मिश्रा की जो पत्नी थी भारती जी, इन्होंने मोर्चा संभाला और फिर इन्होंने शंकराचार्य को पराजित कर दिया था। और इन्होंने दोस्तों मीमांसा पर चिंतन व्यक्त करने की बात करी थी। तो दोनों की दोनों चीजें ध्यान में लेकर के चलना है, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही खास बनेगा ये घटना। अब आइए दोस्तों महाकवि विद्यापति भाई, यूं ही इनको महाकवि नहीं कहा जाता है, श्रृंगार रस के दोस्तों महान कवियों में महाकवि विद्यापति का नाम दर्ज होता है। और विद्यापति को अगर देखा जाएगा दोस्तों तो इनका जन्म जो है वो दरभंगा जिले में हुआ था, लेकिन बहरहाल अब ये वर्तमान में दोस्तों मधुबनी जिला के अंदर है। जब इनका जन्म क्षेत्र यानी जब 1352 में इनका जन्म जो वर्णन मिलता है, तो उस समय दोस्तों जो मधुबनी जिला है वो दरभंगा के अंतर्गत आता था, दरभंगा रियासत वो कहलाता था। हालांकि अब इनका दोस्तों जन्म स्थान अगर देखेंगे तो ये मधुबनी में है। इनका जन्म स्थान कहां पर है दोस्तों? ये मधुबनी में है। और ये मधुबनी क्षेत्र में दोस्तों इनका है, ये ध्यान में लेके चलना है, बिस्फी नामक गांव में। यानी जिस गांव में इनका जन्म हुआ था उस गांव का नाम है दोस्तों बिस्फी, दरभंगा जिले के बिस्फी, जो अब मधुबनी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये ध्यान में लेके चलना। इनको दोस्तों श्रृंगार रस का महाकवि कहते हैं। क्या? श्रृंगार रस का महाकवि कहते हैं। इन्होंने प्रमुख रचनाओं में दोस्तों मैथिली भाषा का प्रयोग किया है। पदावली और गोरक्षा विजय विशेष महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों लेके चलती है। और मधुबनी पेंटिंग को लेकर के इन्होंने दोस्तों जिस विस्तार से वर्णन किया, आज वही बिहार में दोस्तों मधुबनी पेंटिंग का आधार बिंदु बना हुआ है। तो महाकवि विद्यापति को ध्यान रखना है। इसी ग्रंथ पर दोस्तों इन्हें मैथिली कोकिला की उपाधि दी गई थी। और इनकी बहुत ढेर सारी चर्चित रचनाएं हैं, जिनमें देखा जाए दोस्तों तो संस्कृत में प्रमुख रचनाएं पुराण संग्रह, इन्होंने संस्कृत में दोस्तों पुराण संग्रह, इसके अलावा भू परिक्रमा, गंगा काव्यावली, दान काव्यावली, विभा सागर, गया पंतात्मक आदि रचनाएं इन्होंने की हुई है। इसके अलावा दोस्तों कीर्ति लता, ध्यान रखिएगा, कीर्ति लता एवं दोस्तों कीर्ति पताका, यानी यहां पर अगर इनकी अन्य रचनाओं में अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ध्यान रखिएगा कीर्ति लता, इसके अलावा दोस्तों कीर्ति पताका, ये सब क्या है? ये सब विद्यापति की दोस्तों महान रचनाओं में सम्मिलित होती हैं। और ये दोस्तों महाकवि विद्यापति का वर्णन ध्यान में लेकर के चलना है।
इसके बाद दोस्तों वाचस्पति मिश्र जी, ये अभी बिहार के महान साहित्यों में इनका नाम दर्ज होता है दोस्तों। तो वाचस्पति मिश्र को अगर देखा जाए तो शंकर भाष्य पर भाष्य भागमती नामक टीका इन्होंने लिखा हुआ था, जिसके लिए जाने जाते हैं। देश में बौद्ध धर्म के विस्तार में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो वाचस्पति मिश्र दोस्तों बौद्ध धर्म और उसके शिक्षाओं के विस्तार को अपनी लेखनी के माध्यम से एक आधार देने में सफलता प्राप्त करी हुई थी, जिसके कारण इनका नाम दर्ज होता है। अब दोस्तों शिव पूजन सहाय, नेक्स्ट कवि साहित्यकार में दोस्तों बात करें तो शिव पूजन सहाय हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध साहित्यकारों में इनका नाम दर्ज होता है, जो कि दोस्तों 1893 में वर्तमान बक्सर जिला के उन्वास गांव में इनका जन्म हुआ था। तो शिव पूजन सहाय दोस्तों बक्सर जिला से संबंध रखते हैं। कहां से? बक्सर जिला से, ये ध्यान में लेकर के चलना है। मैं धोबी हूं, ये इनकी दोस्तों सबसे प्रसिद्ध रचना है और यहीं से इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। यहीं से क्या है, इनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। ये छपरा के राजेंद्र कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष भी रहे हैं और इनकी समस्त रचनाएं 4 खंडों में शिव पूजन ग्रंथावली के नाम से प्रकाशित हुई हैं। तो शिव पूजन ग्रंथावली दोस्तों ध्यान रखिएगा शिव पूजन सहाय की रचना के रूप में है और बहुत ही चर्चित, जहां से इनको प्रसिद्धि मिली दोस्तों, मैं धोबी हूं, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है और यहीं से दोस्तों ये हिंदी साहित्य जगत में छा गए थे। ये ध्यान में लेकर के चलेंगे। इसके बाद दोस्तों राम वृक्ष बेनीपुरी, कौन सा नाम? ध्यान रखिएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी। बहुत ही चर्चित और बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों हिंदी साहित्य जगत में। कलम के जादूगर भी इनको लोगों ने कहा। इनको दोस्तों कलम के जादूगर के नाम से भी जाना गया, राम वृक्ष बेनीपुरी को। राम वृक्ष बेनीपुरी को अगर देखा जाए दोस्तों तो बेनीपुरी इनके गांव का नाम था। बेनीपुरी क्या था? ये इनके गांव का नाम था और इसके बाद दोस्तों एक नया प्रचलन चला, अपने नाम के साथ गांवों को जोड़ने की एक परंपरा आरंभ हुई और आज भी बहुत ढेर सारे लोग अपने गांवों का नाम अपने नाम के साथ जोड़ते हैं। तो दोस्तों 1902 में मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था, बेनीपुर नामक गांव में, और ये राम वृक्ष बेनीपुरी के नाम से दोस्तों मशहूर हुए। खास करके निबंध लेखन की कला के लिए दोस्तों ये विशेष महारत हासिल किए हुए थे। इनकी बहुत ढेर सारी प्रमुख कृतियां हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे माटी की मूर्ति, पतितों के देश में, लाल तारा, चिता के फूल, कैदी की पत्नी, आम्रपाली, संघमित्रा, अमर ज्योति, तथागत, सिंघल विजय, नेत्रदान, गंगाओं के देवता, नया समाज, सीता माँ, विजेता, गेहूं और गुलाब। गेहूं और गुलाब, ये ध्यान रखना दोस्तों, ये सब इनकी क्या है, बहुत ही चर्चित रचनाएं हैं। आम्रपाली, यहां पर दोस्तों ध्यान रखना, अम्बपाली, आम्रपाली, ये आम्रपाली के रूप में देखा जाता है। 1968 में दोस्तों हृदयघात के कारण इनका देहावसान हुआ था, ये ध्यान में लेके चलना। तो राम वृक्ष बेनीपुरी, ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और इनकी रचनाएं खास करके दोस्तों गेहूं और गुलाब, ये आपके एग्जाम में लगातार पूछता रहता है, तो सावधानी से लेकर के चलना है, जो आप सभी के लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलो भाई।